इस संघर्ष दिवस के समर्थन में पहुंच गए हैं और सम्मान करने के लिए भी आए हैं। एक बार जोरदार तालियों से आलोक कुमार जी से, आलोक बाबू से आग्रह है, आलोक कुमार सिन्हा जी से आगे बढ़ रहे हैं। एक बार इनके सम्मान में जोरदार तालियों से स्वागत। बाबू हमारे प्रांतीय विनय कृष्ण जी कर रहे हैं स्वागत चर्चा। विनय कृष्ण जी पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता बड़े भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत कर रहे हैं। शास्त्री जी हम लोग के अभी हमारे भी देवकी चाह रहे डॉक्टर पुरुषोत्तम जी प्रसिद्ध वरिष्ठ न्यायाधीश, समाज सेवी एवं आध्यात्मिक व्यक्तित्व हैं। आपके जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्र में प्रसन्न के अवसर पर आयोजित इस गौरवपूर्ण समारोह में शामिल होने का हमें मौका मिला। यह हमारा सौभाग्य है। आप जैसे विद्वान एवं संघर्षशील व्यक्तित्व के लिए कुछ कहना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। इसलिए इस बात के लिए हमें फख्र है, उनके लिए उन्हें धन्यवाद मैं दे रहा हूँ। उनका अभिनंदन वंदन मैं कर रहा हूँ कि जिन लोगों ने क्या सोच करके, क्या समझ करके इसे निर्णय लिया। व्यक्ति की संस्था की तरफ से यदि किसी प्रकार के ऐसे उद्गार के मौका आता है तो वो आदमी पूरे नहीं समझता है, क्योंकि इन लोगों का अपना निर्णय एक है कि इनके जीवन में संघर्ष ही महत्वपूर्ण रहा है। इस जमात में जिस समाज में रहे उस समाज के लिए कानून स्थापित करने के लिए अन्याय के खिलाफ ये लड़ते रहे हैं और वैसी स्थिति में इनका जीवन संघर्षपूर्ण रहा है और संघर्ष की परिणति अच्छी आई है। ऐसा नहीं कि संघर्ष बेकार गया है। 1981 से लेकर के 86 के बीच 6 बार अभियुक्ताओं के कल्याणार्थ जेल यात्रा करने वाला शायद मैं वकील में पहला हूँ जिसमें 6 बार लगातार किया। उसकी परिणति हुई कि एडवोकेट्स एक्ट 1984 और उसका रूल एक्ट 1983 और रूल 84 का जन्म हुआ, जिसके चलते कम से कम कुछ नहीं तो जो वकील का कफन का दाम भी नहीं मिलता था, आज स्थिति बनी है जरूर कि लाखों रुपए के उसमें उन्हें मिल जाती है राशि उन्हें स्थिति में। तो वो हमारा कार्य कर रहा है, ऐसी बात नहीं रही है। अनेक संघर्ष इन संघर्षों से मिला। उस अवसर के आधार पर मुझे अपने फख्र है इस बात के लिए, जिसके आप प्रमाण भी हैं कि कभी भी अन्याय के सामने झुके नहीं, कभी भी कानून के खिलाफ काम करने का मन किया नहीं। और स्थिति यहाँ तक बनी हुई है कि छुपे रुस्तम जो लोग तो मुट्ठी भर लोग जो नाराज होते हैं इसलिए कि जिन्हें कानून को चाट करना है, आदत पड़ी हुई है, उनकी फितरत है। लेकिन मेरे लिए अधिकांश लोगों का प्यार है कि साहब जो आप कर रहे हैं ये आपका संघर्ष के रूप में है। इसीलिए लगता है मुझे कि अखिल भारतीय कल्याण समिति ने या ये कोऑर्डिनेशन कमेटी ने जो निर्णय लिया वो सोच समझ के निर्णय लिया होगा कि शायद इस संघर्ष दिवस के रूप में इसे हम मनावें। और संकल्प के बारे में हमारा अभिमान भी चलता रहता है। हमारी समिति का अगले 1 वर्ष में क्या संकल्प होगा, वैसे 25 सूत्री मांग को लेकर के हम चलते हैं अभी, लेकिन उसमें से 7 को निश्चय किया गया है जो आप देख रहे होंगे पर्दे पर। अभी चर्चा करेंगे हम लोग इसके बारे में। वो 7 संकल्प हम दे रहे हैं कि अगले वर्ष तक इसे पूरा कराने का भरपूर प्रयास, संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ने की आवश्यकता पड़ी तो लड़ करके भी संघर्ष करके इसे पूरा कराने में हम कोई पूर्व से उठा नहीं रखेंगे। ये हमारी समिति का निर्णय है, इसीलिए जो संकल्प दिवस के रूप में भी इसे मनाने का लिए हमारी आत्मा है
और हमारी आत्मा का अर्थ है धर्मनाथ की आत्मा नहीं। किसी भी संस्था में युवा को माइनस कर दिया जाए तो समझिए वो संस्था ही नहीं है, वो देश नहीं है, वो राज्य नहीं है। क्योंकि युवा को बर्बाद कीजिएगा तो आप युवा ही के बाद आते हैं। इसलिए मैं एक शब्द कहा करता हूँ कि युवाओं का जोश और बुजुर्गों का होश दोनों को मिला दिया जाए तो क्या काबिल तारीफ काम बनता है। हमारी शुरू से लाई गई है तो उनको पैसे में उनके सर्वाइवल के लिए, उनके टिकाऊपन के लिए वो ठहर सके उस पैसे में, इसके लिए निश्चित तौर पर उन्हें आर्थिक सहायता सरकार की ओर से भी होनी चाहिए, संस्था की तरफ से होनी चाहिए, ताकि वो पैसे में टिक सकें और वो दक्षता प्राप्त कर सकें। इसकी मांग भी रही है, लड़ाई चल भी रही है, बहुत हद तक हम आगे बढ़े भी हैं, लेकिन अभी हम संतुष्ट नहीं उस बात पर। इसलिए युवाओं के लिए सारी चीजें एक तरफ और युवा की मांग की प्राथमिकता हमारे सात संकल्प में भी ये सब आए हैं कि युवाओं के लिए विशेष ढंग से कार्यक्रम चलाने और योजनाओं को चलाने का निर्णय लिया गया। 18वां जन्मदिन मना रहे हैं। यह एक व्यक्ति नहीं, एक संस्था है और बिहार में वकीलों के कल्याणकारी कार्य के लिए अगर शुरू से ही इसे यह संघर्ष किया है तो शायद और लोगों में सबसे प्रमुख धर्मनाथ साहब है। आज उन्हीं के संघर्ष का, उन्हीं के बलिदान कहा जाए, उनके जीने वाले और वकीलों के हित में काम करने वाले शायद अभी जो लोग हैं उसमें एकमात्र आदमी है। इसलिए जो वर्षगांठ उनका मनाया जा रहा है, जन्मदिन मनाया जा रहा है, यह एकदम ठीक है। अब इसके बाद अनुराधानंद महाराज जी, रागानंद महाराज जी। आपने उत्तराधिकार का कानून पढ़ा है, लेकिन अध्यात्म में जो उत्तराधिकार का कानून है नहीं पढ़ा है। आपका जो कानून है उसमें बेटा को जाएगा और अध्यात्म में है चेले को जाएगा। भारत माता की। बात